हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी गीता के बारे में, जो श्री कृष्ण ने लिखी है गीता, उसके बारे में, उस ग्रंथ के बारे में। कि बहुत सारे लोगों के मुंह से मैं सुनती हूँ एक श्लोक गीता का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगत स्व कर्माणि। मतलब कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है, फल देना ईश्वर का काम। ये गीता में एक श्लोक है जिसे आमतौर पे बहुत सारे लोग हमेशा हर दिन ही यूज़ करते हैं, सबको ही उपदेश देते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है। बेटा, मेरे दिमाग में हमेशा ये बात आती है, गीता की रचना क्यों हुई? क्या किसी को ये याद है? कुछ श्लोक तो लोगों ने रट लिए हैं जिसमें उनका फ़ायदा दिखता है कि यार हमने कर्म तो किया, फल देना नहीं देना वो तो कृष्ण ने कहा है कि वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। मैंने तो किया था भाई, मैंने मेहनत करी, मैंने कर्म किया। गीता की उत्पत्ति क्यों हुई? गीता की रचना किन परिस्थितियों में हुई? कुछ याद है? महाभारत में युद्ध भूमि, कृष्ण रथ चला रहे थे, अर्जुन उस पर बैठे थे, सामने विशाल कौरवों की सेना थी, उस तरफ इस तरफ पांडवों की सेना थी, पांचों पांडव की। युद्ध भूमि में जब युद्ध लड़ने के लिए अर्जुन गया, उन्होंने विशाल सेना देखी कौरवों की। उस कौरवों में कौन थे? उनके सब अपने थे, उनके चाचा, उनके दादा, उनका भाई, उनका भतीजा, सारे रिश्तेदार, उनकी प्रजा के लोग, उनकी सेना, सब उनके अपने थे। उनके खिलाफ उन्हें अस्त्र उठाना था, शस्त्र उठाना था, उन्हें मारना था। तो उनके हाथ कांपने लगे। जब उन्होंने अपने धनुष उठाए तो उनका हाथ कांपने लगा, उनसे नहीं हुआ, उनका सर घूम गया कि कैसे मैं इनको मारूं, क्या करूं। कृष्ण ने जब यह स्थिति देखी तब उन्होंने गीता की रचना की। तब उन्होंने अर्जुन को समझाने के लिए कि ये अर्जुन, अगर अधर्म और अन्याय के रास्ते पर हमारे सामने हमारे अपने ही क्यों ना हो, कोई भी हो, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, चाचा ताऊ, भतीजा, परिवार का कोई सदस्य, समाज का कोई सदस्य, तो हमें उसके खिलाफ भी शस्त्र उठाना पड़ेगा, अस्त्र उठाना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अधर्म के खिलाफ, असत्य के खिलाफ, छल के खिलाफ, कपट के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ, किसी भी बुरे कर्मों के खिलाफ अगर हमारे अपने भी हमारे सामने हो तो हमें उनके लिए, उनके विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा, हमें शस्त्र उठाना पड़ेगा। बेसिकली गीता की रचना इस वजह से हुई थी। धीरे धीरे उसमें कृष्ण जी और ऐड ऑन करते गए और बहुत सारी बातें, फिर उन्होंने बहुत सारे श्लोक का, लेकिन लोग ये वाला श्लोक, मतलब श्लोक नहीं, मतलब ये भूल जाते हैं कि गीता की उत्पत्ति किन परिस्थितियों में हुई। सबसे ज़रूरी यही चीज़ है आज के माहौल में, आज की परिस्थिति में, जब पाप इतना बढ़ गया है, अधर्म इतना बढ़ गया है, झूठ, असत्य, पाप, क्या कहे, कितनी गंदगी फैल गई है समाज में और परिवार में, उसके खिलाफ बोलना सबसे ज़रूरी है। उसके खिलाफ मुंह खोलना, उसके खिलाफ शस्त्र उठाना, स्टैंड लेना सबसे ज़रूरी है। आप सारे श्लोक याद रखें, लेकिन ये बेसिक जो है, जिस वजह से गीता की रचना हुई, वो ना भूलें। मेरा आप सभी से निवेदन है, उसके खिलाफ स्टैंड लें। थैंक यू सो मच। कुछ गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हो। बस बहुत दिनों से ये बात आ रही थी कि कोई इस बारे में क्यों नहीं बात करता है। सब ये बोलते हैं कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कभी इस बात पर भी गौर करिए कि गीता की उत्पत्ति क्यों हुई। चलिए, थैंक यू सो मच।